करते हैं खो खो विश्व कप की, जो दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसके समाप्त होने पर भारतवासियों के लिए खुशी की खबर निकलकर सामने आई। इस पहले खो खो विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया है। चाहे पुरुष वर्ग का जिक्र किया जाए या महिला वर्ग का, दोनों ही खिताब भारतीय खिलाड़ियों के नाम रखे। देखिए रिपोर्ट। भारत की पुरुष और महिला टीमों ने खो खो में विश्व कीर्तिमान हासिल कर लिया है। दोनों ही टीमों ने पहले खो खो वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दोनों कैटेगरी के फाइनल खेले गए। महिला टीम ने नेपाल को 78-40 के बड़े अंतर से हराया। पुरुषों की टीम ने भी नेपाल को हराया। उनका स्कोर 54-36 रहा। जीतने की उम्मीद पर ही खेल रहे थे इतने सालों तक कि जीतना ही है, बस बाकी कुछ दिमाग में नहीं था। जब तक ड्रीम बड़ा ना हो तब तक वो अचीव भी नहीं होगा। तो हमेशा ड्रीम बड़ा रखना चाहिए और ड्रीम करना चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, फिर वो अचीव हो सकता है। वो हमने किया। बहुत अच्छा रहा। हमने स्टार्टिंग से ही बड़े मार्जिन से मैच जीते हैं। जो अभी तक हमारे 6 मैचेस हुए उसमें भी हमने बहुत मार्जिन से मैचेस जीते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस भी उस तरीके की थी। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम कि हमने विश्व चषक जीता है और उतनी मेहनत भी की थी। मतलब इस ट्रॉफी के हम हकदार भी है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 पुरुष फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की नेपाल के खिलाफ शुरुआत काफी शानदार रही। पहले टर्न में भारत ने 26 अंक बटोरे, नेपाल का खाता तक नहीं खुला। वहीं दूसरे टर्न में नेपाल की टीम ने कुल 18 पॉइंट, थोड़ी वापसी जरूर की, लेकिन टीम इंडिया 8 अंकों की बढ़त को बनाए रखने में कामयाब रही। हालांकि तीसरे टर्न में भारतीय पुरुषों ने नेपाल को मुकाबले से पूरी तरह बाहर कर दिया। इस टर्न में भारत का अंक 50 के पार पहुंच गया। चौथे टर्न में टीम इंडिया ने मुकाबले को अपने नाम कर लिया। बिल्कुल अविश्वसनीय कि ये मौका हमें मिला है, ये प्लेटफॉर्म मिला है और इसको हमने जीत के अंदर बदल के दिखाया है। बहुत अच्छा लग रहा है। एज ए चीफ कोच 2 बार मैं पहले भी मेडल दिला चुका हूँ भारत को, लेकिन ये वाला वर्ल्ड कप अद्भुत है। इसका हमने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा अनुभव मिलेगा और उसमें मेरे खिलाड़ियों ने, मेरे कप्तान ने मेरा साथ दिया। महिला टीम के ग्रुप में 19 टीमों ने हिस्सा लिया। भारत के ग्रुप में ईरान, मलेशिया और साउथ कोरिया थे। भारत ने ग्रुप स्टेज में साउथ कोरिया को 176-18, ईरान को 100 और 16 और मलेशिया को 100 और 20 के बड़े अंतर से मात दी। क्वार्टर फाइनल में टीम का सामना बांग्लादेश से हुआ, जिसे भारत ने 109-16 से पटकनी देते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। सेमीफाइनल में भारत के सामने दक्षिण अफ्रीका थी, जिसके खिलाफ टीम ने 66-16 से जीत हासिल की। फाइनल में भी टीम ने दबदबा जारी रखा और 78-40 के अंतर से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में नेपाल इकलौती ऐसी टीम रही जिसने भारत के खिलाफ हार का अंतर 50 से कम पॉइंट का रखा। भारत की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बधाई दी और लिखा, इस जीत से पूरे देश में अनगिनत युवा एथलीटों को प्रेरणा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, इस विश्व विजेता बनने के सफर की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले बात पुरुष टीम की करेंगे। दरअसल ग्रुप स्टेज के अंदर क्या सिचुएशन भारत की थी, तो पहले नंबर पर भारत रहा, जिसने 4 मैच खेले और चारों मैच यानी कि क्लीन स्वीप किया और अंक भारत के 12 रहे। जबकि दूसरे नंबर पर नेपाल 4 मैच खेले, 3 मैच में जीत, 1 हार और अंक 9, अंक तालिका में दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर भूटान, चौथे पर पेरू और 5वें नंबर पर ब्राजील, जिसने एक भी मैच नहीं जीते। 17 जनवरी को भारत और श्रीलंका के बीच क्वार्टर फाइनल हुआ, जिसमें भारत ने श्रीलंका को 100 और 40 के रेशियो से मात दी। यह बात क्वार्टर फाइनल की हुई। सेमीफाइनल में भारत ने प्रवेश किया दक्षिण अफ्रीका और भारत का सीधा मुकाबला हुआ। 18 और 60 के रेशियो से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पटकनी दी। जबकि फाइनल मैच यानी कि कल जो मैच खेला गया 19 जनवरी को नेपाल और भारत के बीच यह फाइनल खेला गया, जिसमें 36 और 54 के रेशियो से
भारत ने नेपाल को पटकनी थी। अब बात अगर महिलाओं की करें, महिला वर्ग में ग्रुप स्टेज में भारत की स्थिति नंबर 1, 3 मैच खेले, तीनों में शानदार प्रदर्शन, तीनों में क्लीन स्वीप, अंक 9। अंक तालिका में दूसरे नंबर पर ईरान, तीसरे पर दक्षिण कोरिया और चौथे पर मलेशिया रहा। यह बात हुई महिला वर्ग में ग्रुप स्टेज की। आगे अगर हम क्वार्टर फाइनल की बात करें, 17 जनवरी को भारत और बांग्लादेश के बीच क्वार्टर फाइनल खेला गया। इसमें भारत ने 109 और 16 के बड़े अंतर से मात दी, जबकि सेमीफाइनल 18 जनवरी को हुआ। दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच 16 और 66 के रेशियो से शानदार बढ़त। फाइनल यानी कि कल 19 जनवरी को नेपाल और भारत के बीच ये फाइनल खेला गया। 40 और 78 के रेशियो से भारत ने शानदार जीत हासिल की और दोनों वर्गों में भारत विश्व विजेता बना। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें कि 471 दिनों के बाद बंधकों की रिहाई हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 खेप में बंधक इजराइल पहुंच चुके हैं। अपने परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। ये रिहाई देर रात हुई है और लगभग 471 दिनों के बाद ये रिहाई हो सकी है। तो ये बड़ी खबर, हमास की कैद से ब्रिटिश इजरायली जो बंधक हैं वो रिहा किए गए हैं और अब वे अपने परिजनों के बीच पहुंचे हैं। जो जानकारी है वो भी आपको बता देते हैं। 7 अक्टूबर के हमास के दौरान हमले के बाद से ये लगातार बंधक बने हुए थे, जिनकी अब रिहाई हुई और रिहाई होने के बाद ये अपने घर पहुंच चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में दोनों ओर से बंधक रिहा किए जा रहे हैं। रविवार को हमास ने अपनी कैद से इजरायली बंधकों को आजाद कर दिया है, जो अपने घर पहुंच चुके हैं। देर रात ये रिहाई हुई और 2 खेप में इन बंधकों को रिहा किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले वैभव जिन 6 बड़ी खबरों का जिक्र कर रहे हैं वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गए। पहली खबर, सोपोर में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और सेना के ऑपरेशन में बड़ी सफलताएं मिलती हासिल हो रही है। इससे इतर दूसरी खबर आपको बताएंगे, पूछताछ के बाद किस तरह से राज खुलने वाले हैं। ये पूरी खबर जो है वो आपको बताएंगे कि कैसे अब महाराष्ट्र में जांच पड़ताल तेज हो रही है और पूछताछ होती हुई अब नजर आ रही है। मैदान तैयार है दिल्ली के विधानसभा चुनाव का और धुआंधार प्रचार अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं संबल को लेकर भी चर्चा होगी कि 70 गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कितने गुनाहगार हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, जिनसे पूछताछ होना बाकी है, जिन्हें गिरफ्तार करना बाकी है। वही बात संजय रॉय को भी होगी, जिनको फांसी की सजा दी जाने वाली है। इससे इतर युद्ध विराम को लेकर भी अब चर्चाएं तेज हो चुकी है और न सिर्फ चर्चा तेज हो रही है बल्कि ग्राउंड पर युद्ध विराम की स्थितियां देखने को भी मिलने लगी है। तो ये वो 6 महत्वपूर्ण खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहने वाली है। बिल्कुल दीपेश, लेकिन गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत इस बीच सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन की करेंगे, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के सोपोर में चल रहा है। दरअसल रविवार को इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। 2 आतंकियों को इस वक्त सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी की गई थी और अब इस सर्च ऑपरेशन को और सघन किया जा रहा है। यह तस्वीर हम आपको सोपोर की दिखा रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है और जिस ऑपरेशन ऑल आउट